Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, match the biomolecule given in column 1 with their example given in column 2 and choose the correct answer. Column 1 biomolecules: A carbohydrate, B protein, C nucleic acid, D lipid. Column 2 examples: 1 trypsin, 2 cholesterol, 3 inulin and 4 adenylic acid. Option A is A3B1C4 D2. Option B is A2B3C4 D1. Option C is A3B4C1 D2 and option D is A4B1C2 and D3. So हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है मैक्रोमोलिक्यूल्स of living organisms. देखते हैं कि कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स जो इम्पोर्टेंट है जो डिस्कस किए गए हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं. पहला हमारा जो मैक्रोमोलिक्यूल जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का अगर हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पे तो दैट इज इनुलिन. जो इनुलिन होता है, इनुलिन इज अ नेचुरली अकरिंग polysaccharide it is a form of carbohydrate जिसको प्लांट्स जो हैं जनरली मिलते हैं. ये इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूट्स ऑफ चिकोरी. तो इस चिकोरी प्लांट की जो रूट्स होती हैं उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड ये इसको अपनी रूट्स में फूड को स्टोर करने की तरह से रखते हैं. द फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट गोज विद इनुलिन. सेकेंड हमारा जो कॉलम 1 में है दैट इज प्रोटीन. प्रोटीन, यहाँ पे हम प्रोटीन का एग्जाम्पल देख सकते हैं. वो है हमारा ट्रिप्सिन. Trypsin is an enzyme and enzymes are proteins. ये एक ऐसा एंजाइम है that helps in digestion और ये मिलता है हमारे को in small intestine. ये एंजाइम हमारे को स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है एंड इट इज़ अ प्रोटीन. प्रोटीन गोज विद ट्रिप्सिन. A goes with 3, B goes with 1. देन हमारा है न्यूक्लिक एसिड. हम यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का एग्जाम्पल देखें तो वो है हमारा एडिनाइलिक एसिड. एडिनाइलिक एसिड क्या होता है? एडिनाइलिक एसिड इज एक्चुअली AMP, दैट इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या इसको एडिनाइलिक एसिड भी बोलते हैं. इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड और इसमें होता है हमारा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है एक राइबोस शुगर होती है
और होता है इसमें एक न्यूक्लियोबेस दैट इज एडेनिन. So this is adenylate acid or adenosine monophosphate. So it is a nucleic acid. So हमारा जो ऑप्शन सी हो जाएगा, C goes with 4. देन हम देखते हैं यहाँ पे लिपिड. सो लिपिड का एग्जाम्पल, सो जो कोलेस्ट्रॉल होता है इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टीरॉल जो सिंथेसाइज होता है बाय ऑल एनिमल्स. सारे एनिमल सिंथेसाइज करते हैं इसको. एंड इट इज़ अ क्लास ऑफ लिपिड्स. सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है. सो हमारा जो लिपिड हो जाएगा इट गोज़ विद कोलेस्ट्रॉल. सो हमारा डी ऑप्शन गोज़ विद सेकेंड. सो हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बनता है, दैट इज A3B1 C4 and D2. So the correct option is option A, that is A3, B goes with 1, C goes with 4 and D goes with 2. तो जो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, that would be option A. I hope you understood it well. All the best.